भाई मुकेश खन्ना जी ये क्या, क्या कर रहे हैं यार, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं ये। मैं उनका रिव्यू नहीं देखा था, ठीक है। अभी मैं अपनी उड़ीसा की एक न्यूज़ चैनल जो है कलिंगा टीवी करके, वहां पे मैंने देखा कि कल की 298 एडी मूवी जो है बिहार के लोग, उड़ीसा के लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हॉलीवुड टाइप की मूवी है, अलग किस्म की मूवी है। वहां के लोग समझ नहीं पाएंगे, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं भाई। मतलब कैसे कह कैसे सकते हैं, मतलब क्या सोचते हैं। हाँ, सोचते क्या है, हम लोगों के बारे में सोचते क्या है वो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखो उनकी रिव्यू मैं अभी तक नहीं देखा हूँ, ठीक है। एक्चुअली नहीं देख चुका था, अभी देखा। मुझे बहुत पहले से उनकी रिव्यू का लिंक वगैरह मुझे भेजा गया था और बोला गया था कि नेगेटिविटी कर रहे हैं, कुछ कुछ पॉइंट निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा। मैं एक्चुअली अवॉइड कर दिया था। एक्चुअली देखो यार, कोई अगर मुझे केआरके का वीडियो सेंड करेगा और बोलेगा कि देखो भाई ये नेगेटिविटी कर रहा है, इसको जवाब दो, उसको जवाब देना टाइम वेस्ट मैं समझता हूँ, ठीक है। फिर उमेश सांधू का ट्वीट अगर कोई मुझे भेजेगा कि देखो ये ट्वीट में ऐसा लिखा है, पॉजिटिव बोला हो नेगेटिव बोला हो जो भी बोला हो, भाई उसके ट्वीट के ऊपर ध्यान देना टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह मैं मुकेश खन्ना जी की वीडियो को भी समझता हूँ, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। और मेरी तरह बहुत सारे लोग समझते हैं, जो कि भाई जब ये यूट्यूब चैनल खोले तो तभी तुरंत बहुत सारा व्यूज आ गया, लाखों में व्यूज आ गया, 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन अभी जाकर के देखो उनके चैनल का हालत क्या है, सालों से कहीं मतलब बहुत ही क्रिटिकल हालत है। मतलब 3,000 4,000 व्यूज जाते हैं, मतलब लोग ही उनको अवॉइड कर दिए हैं, क्योंकि वो हर चीज में गलती ही निकालते हैं। उनके हिसाब से दुनिया के सब लोग गलत हैं, वो सिर्फ अकेले सही हैं। उनका वही मोटिव है, उनकी बातों से वही प्रतीत होता है, ठीक है। देखो पितामह भीष्म के किरदार में वो कभी महाभारत में नजर आए थे, और शक्तिमान वो बनाए थे, हम अपना बचपन जिए हैं उनके साथ। लेकिन वो चीज को वो भूल नहीं पा रहे हैं, उससे वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके हिसाब से पितामह भीष्म वाला कैरेक्टर क्या, महाभारत के ऊपर जो कुछ भी जैसा भी मतलब रामायण के ऊपर वो उसका ठेका ले चुके हैं, जैसे उस तरह की बातें वो करते हैं। उनका स्टेटमेंट, उनकी जो जो बोलने का जो होता है ना, जो ईगो टाइप का, वही प्रतीत होता है। और शक्तिमान भाई मैं आपको तो कह देता हूं, शक्तिमान मूवी कभी आगे चल करके बनेगी ये उम्मीद मत रखियो, बिल्कुल मत रखना, ठीक है। कभी नहीं बनने वाली है, क्योंकि इनके नजर में ना कोई भी एक्टर, कोई भी इंसान, एक्टर नहीं कोई भी इंसान अच्छा नहीं है सिवाय उनके, ठीक है। कल की 298 मूवी के बारे में भी वो बहुत कुछ बोले हैं कि महाभारत को गलत तरीके से दिखाएं, गलत तरीके से दिखाएं, अलग तरीके से दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को मतलब बिल्डअप नहीं दिया गया है, लेकिन कर्ण को बिल्डअप दिया गया है। मुकेश खन्ना जी आप जान करके ऐसा बोल रहे हो या फिर नहीं पता है, पता नहीं। ये फिल्म है कल की 298 इसका हीरो भैरवा है, भैरवा के ऊपर फिल्म बनाया गया है, और वही भैरवा को कर्ण के हिसाब से प्रेजेंट किया जा रहा है। फिक्शनल है पूरी की पूरी तरह, और ये बात आपके अलावा सब लोग जानते हैं, इसी वजह से इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, ठीक है। आप ही एक धर्मी इंसान हो इसलिए आपको ये ऐसा लगा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। बाकी लोग अधर्मी हैं इसी वजह से फिल्म अच्छा लग रहा है, ऐसा मत सोचिएगा। लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि महाभारत की युद्ध के समय मतलब वहीं से अकेले अश्वत्थामा कभी ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़े थे। ब्रह्मास्त्र कब छोड़े थे, कौन से टाइम पे छोड़े थे, अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था, दोनों वैसे छोड़े थे। वो सारी चीजें लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन फिर भी वही चीज को कल की 298 मूवी में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लोगों को पता है कि महाभारत में क्या हुआ था, और वहीं से कौन सी डिटेल को निकाल करके कल की 298 मूवी में कनेक्ट किया जा रहा है। वहां पे वो जो एक पौधे को अश्वत्थामा जो मार करके जाता है, एकदम से दबा देता है पैरों में, और जब वो जाता है वहां पे वो जो चीज है, वो उस चीज को मतलब वो वहां पे ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा, उत्तरा के गर्भ में जो कुक में जो बच्चा है उसको मारेगा। वही चीज को आगे चल करके फ्यूचर में 2898 एडी में कुक में से एक बच्चे का सुरक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो अश्वत्थामा की कैरेक्टर की लिंक्स के लिए वैसा दिखाया गया,
भगवान श्री कृष्ण जी की बिल्डअप नहीं दिखाया गया, ये आपको दिख रहा है, लोगों को नहीं। लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि वो बिल्डअप है वहां पे। अगर बिल्डअप नहीं होता तो वो जो एक एक एक्टर को जो लिया गया है, कोई हीरो नहीं है वो, उसका चेहरा दिखा दिया जाता, उसको ब्लैक करके दिखाया गया, उसका चेहरे को नहीं दिखाया। क्योंकि अर्जुन के किरदार में विजय देवरकोंडा जैसे एक एक्टर है, और कर्ण के किरदार में प्रभास जैसे एक एक्टर है, और अश्वत्थामा के किरदार में अमिताभ बच्चन सर जैसे एक एक्टर है। तो उनके सामने भगवान श्री कृष्ण जी के किरदार में एविंग एक्टर को नहीं दिखा सकते वो लोग। भगवान श्री कृष्ण जी की अहमियत रखते हुए वो चेहरे को वहां पे ब्लर किया गया। और कर्ण को इसलिए बिल्डअप दिया गया है क्योंकि वो कर्ण जो है वो फिल्म का हीरो है। कर्ण और अश्वत्थामा फिल्म के हीरो हैं। वो लोग आगे चल करके पश्चाताप कर रहे हैं। वो लोग भगवान, मतलब वो भगवान को बचा करके, भगवान को तो नहीं बचा रहे हैं, उनकी माता जी को बचा रहे हैं, और मतलब पैदा होने में मदद कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें कनेक्टेड है और लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का भी जब जन्म हो रहा था तो उस टाइम पे वासुदेव जो समंदर में लेकर के आ रहे थे, वासुदेव कौन है, इतने शक्तिशाली है क्या जो भगवान श्री कृष्ण जैसे मतलब श्री कृष्ण जैसे एक अवतार को वो बचा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद भी तो चल करके आ सकते थे। आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते? और मदद की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि कल्कि पुराण में लिखा भी गया है, कल्कि पुराण में लिखा भी गया है कि भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार में जन्म लेंगे तो जितने भी चिरंजीवी हैं वो लोग जा करके उनकी मदद करेंगे। तो वो मदद को लिया गया है। एग्जैक्ट वहां पे जो कुछ भी कल्कि पुराण में लिखा गया है वो चीज को नहीं दिखा रहे हैं। ये लोग शुरू से ऐसा नहीं बोले हैं कि हम कल्कि अवतार के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, कल्कि पुराण के ऊपर पूरा फिल्म बना रहे हैं। ये लोग शुरू से बोले हैं कि ये साइंस फिक्शन मूवी है, डायरेक्टर की कल्पना है। वहां पे छोटी छोटी चीजों के ऊपर डिटेल्स ले आकर के वहां पे कनेक्शन किया गया है। जैसे कि कल्कि भगवान की जो हम पुराण में जो पढ़े हैं कि कल्कि अवतार जो है वो सफेद घोड़े में आगे आएंगे, एक बड़ा सा तलवार लेकर के आएंगे। तो वो सारी चीजों को कैसे कनेक्ट करे हैं, वो सारी चीजों आपको कहाँ दिखेगा? आपको तो वहां पे ये करना पड़ेगा ना, नेगेटिविटी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगा, कैसे अपना यूट्यूब चैनल चलेगा। भाई यूट्यूब चैनल, मुकेश खन्ना जी यूट्यूब चैनल चला रहे, मतलब ये हजम वाली बात नहीं है यार। मतलब देखो वो शक्तिमान है, हम बचपन जिए हैं उनके साथ, मतलब ब्रह्मा पितामह भीष्म के किरदार में वो नजर आए, इतने बड़े सम्मानीय व्यक्ति। वो यूट्यूब चैनल पे बैठ करके भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है और अभी लोग उनको अवॉइड भी कर दे रहे हैं। क्या यार, इस तरह की बातें करेंगे, ऐसी चीज करेंगे ना तो ऐसा ही होगा। ठीक है, मुझे बड़ा बुरा लगा यार ये चीज़। एक्चुअली मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर कभी, मैं बहुत पहले से मुझे लिंक आया था, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा सोच रहा था, क्योंकि वो ऐसा ही कर रहे हैं अभी। मतलब उनके हिसाब से वो रुक गए हैं वहाँ पे। पितामह भीष्म वाले किरदार जब निभा रहे थे ना उस टाइम पे वो रुक गए हैं। शक्तिमान वाला किरदार जब निभा रहे थे उस टाइम पे वो रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और किसी की भी सफलता इनको हजम नहीं होगी, कहीं पे भी कुछ भी अच्छा होगा उनको हजम नहीं होगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे अलावा दुनिया में कोई भी इंसान सही नहीं है। ये उनका सोच है भाई। ठीक है, और ऐसे सोच रखने वाले इंसान का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तो बोलते बोलते बोल दिए ना कि बिहार उड़ीसा के लोग जो हैं वो लोग समझ नहीं पाएंगे फिल्म को। जा करके देखो वहां पे ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। ओके, हमारे उड़ीसा में तो ज्यादा कलेक्शन हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। मैं उड़ीसा से हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग मुझे शेयर करते हैं अपनी मतलब फिल्म देखने गए क्या करें। बहुत सारे हमारे उड़ीसा में ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, जाकर के ऑक्यूपेंसी चेक करो। बिहार में ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब फिल्म का बहुत ही कमाल का रेस्पॉन्स है। अगर लोगों को समझ में नहीं आता तो क्यों देखते भाई, क्यों देखते। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी रीजनल फिल्में रिलीज हो रही हैं, हमारे उड़िया फिल्में रिलीज हो रही हैं, वहां पे भी फिल्में हो रही है, बिहार में भी। ओके, तो कल की 298 क्यों देखते। मतलब सोच देखो ना यार, सोच देखो। ये इतनी बड़ी फिल्म है, हॉलीवुड की तरह फिल्म है, इसका प्रेजेंटेशन इतना लाजवाब है, ऐसा है कि वहां के लोग समझ नहीं पाएंगे। वाह, इस तरह का सोचना यार। ये फाइटर के टाइम पे सिद्धार्थ आनंद का भी था, ठीक है, कि वो भी बोल रहे थे कि 95% लोग जो है वो मतलब एरोप्लेन में नहीं बैठे हैं, ठीक है, मतलब एयरपोर्ट तक भी नहीं गए हैं। इसी वजह से मेरी फिल्म को समझ नहीं पाई। क्या सोच है यार, क्या सोच है, ठीक है ना। पालते रहो ऐसे सोच। ये जो 2-3 हज़ार यूट्यूब में जो हो रहा है ना, जो लोग अवॉइड कर रहे हैं आपको, और भी ज़्यादा करेंगे।
सही रहेगा, ठीक है ना। शुक्र, मतलब मेरी मानो तो ये यूट्यूब बंद करके सर अपनी जो बचा कुचा इज्जत है ना उसको लेकर के घर जाओ, ठीक है। इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की मतलब कोई शोभा नहीं देता। आप अमिताभ बच्चन सर देखो, अभी अश्वत्थामा वाले किरदार में कल्कि 298 मूवी जहाँ पे भी बात हो रही है अमिताभ बच्चन सर का तारीफ ज़्यादा हो रहा है। ओके, कमल हसन सर वहाँ पे है, डार्लिंग प्रभास वहाँ पे है, दीपिका पादुकोण है, इतनी बड़ी फिल्म है, लेकिन अमिताभ बच्चन सर की कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ये हो रहा है। अगर सब कुछ सही रहता, आप भी तो उनके उनके मतलब आप उनके सीनियर कहलाते हो शायद, मतलब खुद को वैसा बोलते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बैठ करके उस फिल्म का रिव्यू कर रहे हो। ओ भाई हम तो समझ रहे हैं सर, ठीक है ना, हम समझ चुके हैं, फिल्म को कई बार देखे हैं। मैं उड़ीसा से हूँ और ये फिल्म को मैं बहुत अच्छी तरह से समझा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से, और लोगों को कई बार समझा भी चुका हूँ इस फिल्म के बारे में। और बड़ी बात यह है, आप नहीं समझे हो, ठीक है ना, आप नहीं समझे हो। कल की 298 मूवी को प्रॉपर महाभारत फिल्म समझ रहे हो आप, इसी वजह से गलतियां वहां से निकाल रहे हो कि उसका बिल्डअप दिखाया गया, उसका बिल्डअप नहीं दिखाया गया, वहां पे ये हुआ वो हुआ। आप फिल्म को नहीं समझ पाए हो। वो फिल्म में डायरेक्टर नाग अश्विन का विजन एक्चुअली में क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं, वो चीज को आप नहीं समझ पाए हो, ठीक है। आप जैसे लोगों के लिए ये फिल्म नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए है, जो कि हम अच्छी तरह से समझे ये फिल्म को, ठीक है ना भाई। कौन कौन हो हमारे यहाँ पे, मतलब उड़ीसा से कौन कौन हो, बिहार से कौन कौन हो, और किस किस को फिल्म समझ में आया है, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।